हेलो गाइस, वेलकम टू मांगा मेलोडी हब। रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न पार्ट 14। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बैस्करविल फैमिली से कोई आया रहता है और चिहुआहुआ देखकर शॉक हो जाता है। बैस्करविल फैमिली से बैरेमोर आया रहता है। बैरेमोर बोलता है, बहुत दिनों के बाद यंग मास्टर। वैकिर बोलता है, आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो बटलर। बैरेमोर हंस के बोलता है, सच में क्या? मैं यही होप करता हूँ आप ठीक हो मेन रेसिडेंट को छोड़ने के बाद। वैकिर बोलता है, मैं बस लक्की था थोड़ा। चिहुआहुआ सोचता है, क्या ये वही बेस्ट बटलर है बैरेमोर फैमिली का जो 4 जनरेशन को सर्व कर रही है बैस्करविल फैमिली में? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक सर्वेंट के रोल मॉडल से मिलूंगा। वैकिर बोलता है, आप यहाँ आए हो इसका मतलब? बैरेमोर बोलता है, हाँ आप सही समझे हो। पैट्रियट्स ने आपके प्रोग्रेस को देखकर बहुत तारीफ़ की है और आपको रेसिडेंट में वापस आने बोला है। देखने से ऐसा लगता है वो काफ़ी खुश है आपसे। वैकिर सोचता है, हुगो और खुश। हुगो वैकिर का प्रोग्रेस देखता है और वैकिर को बोलता है, बैस्करविल फैमिली में खाली वेपन्स यूज़ करना ही सबको आता है, कोई ब्रेन आज तक यूज नहीं किया है और तुमने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ये इमेज सभी के मन से निकल जाएगी। तुम बहुत अच्छा किए हो सन। वैकिर बोलता है, मुझे जैसा करना सही लगा मैंने बस वही किया है। और सोचता है, इसे खुश होना बोलते हैं क्या? हुगो बोलता है, राइट। एक और चीज़ है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है और इसलिए तुम्हें इस साल एकेडमी में भेजा जाएगा। वैकिर सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, दी बेस्ट एकेडमी कोलोसिया, जहाँ एम्परर के इलाइट्स जमा होते हैं, एरिस्टोक्रेसी और रॉयल फैमिलीज के चिल्ड्रन अटेंड करते हैं एकेडमी में और एकेडमी के इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से स्टूडेंट्स को उधर ही डॉर्मेटोरीज में रहना पड़ता है। वैकिर सोचता है, यही है मेरा अपॉर्चुनिटी, इससे मैं हुगो के अटेंशन से भी दूर रह सकता हूँ और खुद की पावर्स को ग्रो भी कर सकता हूँ। हुगो बोलता है, मेरा प्लान और भी लोगों को चूज़ करना है लेकिन मैंने अभी तक चूज नहीं किया। अगर तुम्हें तुम्हारी सिबलिंग में से कोई पसंद है जिसके साथ जाना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो। वैकिर बोलता है, ट्रिपलेट जो भाई है वो थोड़ा क्लोज है मेरे से और सोचता है इन तीनों को मैं सैंड बैग की तरह यूज करूंगा। हुगो बोलता है, ठीक है तो मैं उन तीनों को भेज दूंगा। और तुम्हें याद है जब तुम 8 ईयर्स के थे उस टाइम कुछ प्लान था? वैकिर बोलता है, आप उसकी बात कर रहे हो क्या जो मॉर्ग क्लैन के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग था? उस टाइम प्लान था मॉर्ग फैमिली को रूबे माइंस देने का और उन्हें यूज करके बारबेरियन से हमेशा के लिए उनसे पीछा छुड़ा लेने का। हुगो हंसकर बोलता है, वो प्लान वर्क किया। वैकिर बोलता है, आपका मतलब क्या है? हुगो बताता है, मॉर्ग क्लैन ने सजेस्ट किया था जॉइंट रेड को और वो लोग इसे लेके काफ़ी हम्बल थे। तो क्यों ना तुम एकेडमी में जाने से पहले उनकी टेरिटरी में जाकर थोड़ा छानबीन करो और देखो उन लोग का लॉज चेंज हुआ है या पहले जैसा ही है। तुम्हारे लिए भी ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वैकिर बोलता है, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा और वहाँ से निकलता है वो। चिहुआहुआ पीछे से बाय बोलता है और बोलता है, अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। वैकिर सोचता है, देखकर मैं जल्दी ही जनरल चिहुआहुआ से अलग हो जाऊँगा और आगे जाता है। तभी वैकिर को कुछ सेंस होता है और बोलता है, बाहर आ सकते हो तुम। और सभी लोग तुरंत ही बाहर आ जाते हैं और ये सब रहते हैं पिटबुल्स के मेंबर जो सेफली वैकिर को पहुँचाएंगे मॉर्ग क्लैन में। स्टैफोर्ड सीड बोलता है, हम लोग आपको सेफली ट्रैवल कराएंगे। वैकिर पूछता है, अंकल बूस्टन टेरन ठीक है? स्टैफोर्ड सीड बोलता है, वो पहले जैसे ही हैं लेकिन ऑक्शन के इंसिडेंट के बाद से ही वो आपको एडमिट करना चाहते हैं पिटबुल में। वैकिर सोचता है, उनसे काफ़ी मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद मॉर्ग रीजन में पहुंच जाते हैं। वैकिर को देखकर लगता है कोई लॉ ब्रेक तो कर नहीं रहा है। स्टैफोर्ड सीड बोलता है, इधर भेजा गया है टेरिटरी में इंस्पेक्शन के लिए। लेकिन तभी वैकिर बोलता है, मुझे पता है एक्चुअली में इधर बारबेरियन से पीछा छुड़ाने के लिए भेजा गया है। स्टैफोर्ड सीड बोलता है, मैंने सुना था मॉर्ग क्लैन ने 3 ग्रुप बनाया है, उसमें लो हाउस के 30 पार्लियामेंट्स मेंबर और 100 मेजेस है। वैकिर बोलता है, ऐसा लगता है मॉर्ग क्लैन इसको कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रही है और दूसरी तरफ बैस्करविल ने खाली 1 दर्जन नाइट्स और मुझे ही लेकर आया है लो पार्लियामेंट मेंबर्स को और इलाइट्स खाली धूल है माउंटेन के उस साइड। वेल, हुगो ने बोला है। वैकिर सोचता है, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है बारबेरियंस के लाइफ स्टाइल को देखना। आगे जाते हुए देखते हैं पेड़ों पर ह्यूमंस के बोन्स लगे हुए रहते हैं। वैकिर बोलता है, लगता है ये मॉर्ग क्लैन का मैसेज बारबेरियंस के लिए है। स्टैफोर्ड बोलता है, बहुत ही डरावना वार्निंग है। ये सब देखकर वैकिर को केमस की याद आती है और वो सोचता है अब तक काफ़ी बड़ी हो गई होगी वो। तभी 3 लड़कियां आती हैं ऊपर। स्टैफोर्ड सीड बोलता है, कौन है वहाँ?
मॉर्ग क्लैन की 3 फ्लावर्स बोलती है, बिना परमिशन के तुम यहाँ से पास नहीं हो सकते। वैकिर को देखकर याद आता है ये तीनों मॉर्ग क्लैन की फ्लावर्स है, हाईसिस, मिडलसिस, लोसिस, और तीनों इंसेन है और इनके बारे में बोला जाता है तीनों अगर एक साथ में काम करें तो तीनों हेवंस को टच कर सकते हैं। वैकिर बोलता है हम लोग इन्वो टीम है बेस्करविल की तरफ से और हम लोग इस टेरिटरी में आए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशन को बेटर बनाने के लिए। अब गेट को ओपन करो। लोसिस बोलती है अभी नहीं, हम लोग को पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा जो इधर का इंचार्ज है, तो अभी वेट करो और ऐसा लगता है हम लोग रिप्लाई तुम्हें कल देंगे। वैकिर बोलता है तुम लोग के पास कौन सा राइट है जो तुम लोग मेरे ही लैंड में एंटर करने से रोक रहे हो मुझे। हाइसिस बोलती है ओ तो तुम लोग हम लोग को नीचे दिखाओगे क्योंकि हम लोग रेंट दे रहे हैं इस जगह की, क्या तुम्हें पता नहीं है टेनेंट प्रोटेक्शन लॉ के बारे में, ये तुम्हारी फैमिली का लॉ है। वैकिर बोलता है मैंने उस लॉ को चेंज कर दिया है और मुझे जो पसंद नहीं आएगा टेनेंट्स लॉ उसे मैं चेंज कर दूंगा। मैं एक लास्ट बार तुम्हें बोलूंगा गेट ओपन करो। तीनों लड़कियां ऐसा सुनकर डर जाती हैं और गुस्से में भी आ जाती हैं और तीनों गुस्से में अटैक करती हैं मैजिक से और बोलती हैं मैंने सुना था एक साइको लड़के ने चार्ज लिया है अंडरडॉग सिटी में, लेकिन तुम जैसे साइको लड़के को बहुत देख लिया है और तुम लोग से कैसे डील करते हैं वो मुझे आता है। वैकिर के ऊपर अटैक करने के बाद बोलती है अगर मैं तुम्हें वेट करने बोलूं तो तुम्हें वेट करना होगा। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग बिना परमिशन के एंटर नहीं मार सकते मॉर्ग क्लैन में, या फिर हम लोग सबको बताएं बेस्करविल के राइजिंग स्टार्स कितने स्ट्रांग है। स्टैफोर्ड सीड बोलता है वैकिर को मुझे नहीं लगता ये बातों से सॉल्व हो जाएगा। वैकिर बोलता है हाँ सही बोले। तभी पीछे से आवाज आती है इन तीनों को क्या उनकी जगह कहाँ है ये उन्हें पता नहीं है। वैकिर ये आवाज सुनकर समझ जाता है कौन है ये। तीनों लड़कियां ये सुनकर बोलती हैं तुम लोग खाली अंडर लिंक्स हो, तुम लोग क्या ये सोचते हो तुम लोग का लेवल हम लोग से हाई है, तुम लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। ट्रिपलेट आगे आते हैं और बोलते हैं हम लोग नहीं। तीनों लड़कियां उनका सिंबल्स देखती है, उनके सिंबल्स पे 3x बेस्करविल सिंबल रहता है। वैकिर तीनों जन को देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है क्या है ये तीनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। ट्रिपलेट बोलते हैं हम तुम्हें पे करेंगे, तुमने हमें एकेडमी के लिए रिकमेंड किया है तो पिक्चर ये तुम हम पे छोड़ दो। वैकिर सोचता है तो ये एकेडमी के लिए कर रहे हैं, इन लोगों के बारे में सिर्फ मैंने सैंडबैग लेकर सोचा था और फ्यूचर में ये तीनों ग्रो होंगे तो एक मर्डर करने वाली मशीन बनेंगे। लेकिन फिर भी ये लोग स्टूपिड हैं, ये लोग खुद से डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं और इन लोग एक परफेक्ट मिशन भी कंप्लीट नहीं कर सकते खुद से, लेकिन अगर इसका इन लोग ने ख्याल रख लिया तो इन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। और बोलता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ मेरे ब्रदर्स। तीनों लड़कियाँ बोलती हैं ये तीनों इडियट को बस इतना ही पता है कैसे साथ में चलते हैं। ट्रिपलेट बोलते हैं तुम तीनों इडियट हो। तीनों लड़कियाँ बोलती है तुम इंसोलेंट डॉग को हम लोग एजुकेट करते हैं। वैकिर देखता रहता है और तीनों जन मैजिक यूज कर अटैक करती है ट्रिपलेट के ऊपर। तीनों जन यूज करती है वाटर, अर्थ और ग्रास मैजिक और जमीन के अंदर से बहुत बड़े बड़े रूट्स निकलते हैं। तीनों लड़कियां हंसकर बोलती है तुम बेस्करविल के कीड़ों को कैसा लगा ये देखकर, क्या तुम लोग को लगता भी है तुम लोग ये ब्रेक कर पाओगे। ट्रिपलेट बोलता है ये कोई मीट भी नहीं है, तुम बोलना क्या चाहती हो, और यूज करता है बेस्करविल फर्स्ट फैंग। स्टैफोर्ड सीड देखकर बोलता है ओह क्लीन फर्स्ट फैंग। ट्रिपलेट के फर्स्ट फैंग यूज करने के बाद भी उस रूट पर कोई असर नहीं होता है। तीनों लड़कियां हंसकर बोलती है तुम जैसे ट्रैश को कोई चांस नहीं है हम लोगों को टच करने का। ट्रिपलेट्स को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। स्टैफोर्ड सीड बोलता है ये काफी एंटरटेनिंग है, मैजिक और सॉर्ड के बीच में फाइट हो रहा है, ये देखने के लिए सॉर्ड और मैजिक में से कौन स्ट्रांग है। मैजिक यूजर्स यूज करते हैं माना एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए और सॉर्ट्समैनशिप इम्प्रूव करते हैं सेल्फ माना जिससे लाइफ फोर्स इंक्रीज होती है उनकी। ये काफ़ी वंडरफुल नहीं है, हम लोग को विटनेस करने मिल रहा है ऐसे टैलेंट और पोटेंशियल को। तीनों जन एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं और एक के बाद एक अटैक करते ही रहते हैं। वैकिर बोलता है तुम ऐसे बोलोगे तो एक टाइम से सही है। स्टैफोर्ड सीड बोलता है लेकिन आप ऐसा गेम प्ले नहीं कर सकते, आप उनके लेवल से बहुत ऊपर हो यंग मास्टर। वैकिर सोचता है ये कितना बोरिंग है, ये लोग मर क्यों नहीं जाते हैं, और बोलता है ये खाली वेस्ट ऑफ टाइम है, चलो यहाँ से जाते हैं। वैसे भी हम लोग के पास बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए फोर्ट्रेस के साथ। तभी आती है केमस, बोलती है क्या ये इधर क्या हो रहा है मेरे एरिया में मेरे सामने, और यूज करती है फायर मैजिक। तीनों जन एक दूसरे से फाइट में लगे रहते हैं। तभी तीनों जन को पता चल जाता है कोई फायर मैजिक यूज करने वाला है और तीनों जन फटाक से पीछे हट जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। वैकिर देखकर खुश हो जाता है क्या ये लोग मर गए। ट्रिपलेट उठकर देखते हैं फायर मैजिक कहाँ से आया आखिर में, और तीनों लड़कियों को बोलते हैं ये तुम तीनों कर क्या रहे हो,
हम लोग मर जाते थे इस फायर से। स्मोक हटने के बाद तीनों लड़कियां डर के बोलती हैं, मुझे लगा था मैं मरने वाली हूँ जस्ट, अगर मैं थोड़ा सा भी डॉज करने में स्लो होती थी तो मेरी डेथ हो जाती थी, मैं डर गई हूँ एकदम से। केमस बोलती है, ये तुम लोग कर क्या रहे हो? वैकिर देखता है, ध्यान से देखने के बाद पता चलता है ये केमस है। केमस बोलती है, मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी, मेरे टेरिटरी में कोई भी मस्ती किया तो। तीनों लड़कियाँ केमस को बोलती है, हम लोग सिर्फ इंट्रूडर्स को रोक रहे थे अंदर आने के लिए, वो लोग ने पहले मस्ती किया था। केमस बोलती है, मेरी बहन, क्या तुम लोग ने अभी मुझे केमस बोला? तीनों जन बोलते हैं, नहीं वाइस फोर्ट्रेस कैप्टन। केमस बोलती है, ध्यान रखना अगर तुम लोग भी उनके जैसा नहीं बनना चाहते हो तो। तीनों जन माफ़ी मांग लेते हैं तुरंत ही। तभी केमस की नज़र जाती है वैकिर के ऊपर। केमस बोलती है, बहुत दिनों के बाद पिचर वैन बैस्करविल, 7 साल हो गए हम लोग को मिले हुए। वैकिर बोलता है, हाँ काफ़ी टाइम हो गया केमू, और सोचता है इसका बेबी फैट डिसअपियर हो गया धीरे धीरे। तो ये केमू मोर की ब्यूटी है जो कैप्चर कर लेती थी लोगों का हार्ट। सारे मैंस इसके लिए पागल थे और किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे। लेकिन सोचने वाली बात है, पास्ट लाइफ में जो रूमर्स थे वो इस बार क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं? वेल, ये मैटर नहीं करता। केमस को बोलता है वैकिर, गेट ओपन करो। ट्रिपल एट्स मेरी बातें सुन ही नहीं रहे थे। केमस गुस्से में आ जाती है, बोलती है, क्या इतने टाइम के बाद हम लोगों ने एक दूसरे को देखे हैं और तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है मुझसे? वैकिर बोलता है, और क्या, और भी कुछ बोलना था क्या मुझे? केमस बोलती है, क्या? स्टैफोर्ड सीट देखकर सोचता है, जो ट्रिपल एट्स के बीच में बैटल चल रही थी, अब वो बैटल होगी 2 क्लैंस के राइजिंग स्टार्स में। केमस बोलती है, 0 पॉइंट्स, ये कौन सा एटीट्यूड है तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ के साथ? तुम्हारा है 0 पॉइंट, 100 में से 0 पॉइंट। दोनों ट्रिपल एट्स देखने लगते हैं और वैकिर भी देखकर शॉक हो जाता है थोड़ा, वाइफ। सो गाइस, ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।